कर्नल के बारे में आज हम बात करेंगे लारावेल में। सबसे पहले जो पॉइंट होगा वो ये है कि एक्सप्लेन टू कर्नल फाइल्स इन लारावेल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब भी आप लारावेल का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसमें दो कर्नल फाइल्स होती हैं और दोनों की वर्किंग अलग अलग होती है। हम उनकी वर्किंग को जानेंगे। फिर जो सेकंड पॉइंट होगा, डिस्कस एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ कर्नल फाइल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर हम क्रिएट करेंगे कस्टम डायरेक्टरी ऑफ कर्नल फाइल्स। ठीक है, तो कर्नल फाइल्स के लिए हम एक कस्टम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, जो कि आपको जानना जरूरी होता है कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो कस्टम डायरेक्टरी कर्नल फाइल्स के लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। लाइक मान के चलिए ये मेरा टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसमें क्या है, मेरी कर्नल फाइल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। दो फाइल्स जो होती हैं आपकी कहाँ पर होती हैं। एक तो होती है, आपको सबसे पहले जाना है ऐप के अंदर, फिर आपको कंसोल के अंदर आ जाना है। कंसोल के अंदर जैसे ही आपको दिखेगा कि कर्नल डॉट पीएचपी। ठीक है, अभी आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर सिंगल कर्नल डॉट पीएचपी क्यों है, बाकी और कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसका थोड़ा समझ लीजिए। ये तो एक आपकी फाइल होगी, ठीक है, जो कि आपको इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। सेकंड जो फाइल होती है वो आपकी होती है एचटीटीपी के अंदर, अगर आप जाओगे कर्नल डॉट पीएचपी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ डीपली कि ये फाइल का काम क्या है, ये एक्चुअली में वर्क क्या करती है, जब हम फर्स्ट वाली कर्नल डॉट पीएचपी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो फाइल क्या करती है, ये बेसिकली आपका नेम स्पेस है, जो कि आपको यहाँ पर पाथ बता दिया गया है कि ये ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, कर्नल जो कि एक क्लास है, सुपरमोस्ट क्लास, जो कि उसने यहाँ पर एक्सटेंड कर रखी है। यहाँ पर एचटीटीपी कर्नल क्या है, यहाँ पर इन्होंने एक वेरिएबल ले लिया है एज करके। जैसा कि आप जानते होंगे, नेम स्पेस को जब आप यूज करते हो तो एज एक कीवर्ड होता है, जिसका आप क्या लाइक फॉर ईच आपने यूज किया हो तो आप उसमें क्या करते हो, एरे पास कर देते हो एंड एज लगा देते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एलियास। ठीक है, तो हमने इसको एक वेरिएबल का नेम दे दिया और जिसको हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स मिल जाएंगे जो कि एरे के फॉर्म में, लाइक मिडल वेयर है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिडल वेयर ग्रुप्स है। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिडल वेयर। ठीक है, अब राउट मिडल वेयर और ये मिडल वेयर ग्रुप, ठीक है, इनमें फर्क क्या है। जब भी आप कर्नल डॉट पीएचपी में यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले तो आप अपना क्रिएट करोगे कस्टम मिडलवेयर। ठीक है, लाइक मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर्स बना रखे हैं, आपको आई बटन पर मिल जाएगा कि कैसे आप कस्टम मिडलवेयर क्रिएट करते हो। ठीक है, जब आपने कस्टम मिडलवेयर क्रिएट कर लिया, तब आपको बताना होता है कि आपको मिडलवेयर जो है रजिस्टर करना होता है। ठीक है, जब आप राउट पर लगाते हो तो उसे बताना होता है कि भाई तुम ग्रुप के मिडलवेयर हो या राउट के मिडलवेयर हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कर्नल डॉट पीएचपी में आना होता है, जो कि एचटीटीपी के अंदर कर्नल डॉट पीएचपी होती है। उसके अंदर हमें यहाँ पर आके बताना होता है कि भाई अगर मैं ग्रुपिंग मिडलवेयर यूज करूंगा तो मैं इसके अंदर अपनी क्लास को बता दूंगा कि यहाँ पर स्लैश करके ऐप। ठीक है, और फिर यहाँ पर कुछ जो भी आप अपना रखना चाहते हो, लाइक एचटीटीपी मिडलवेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाथ बता देते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपका मिडलवेयर आप यहाँ पर रजिस्टर कर देते हो, आप अपनी क्लास को बता देते हो। जो आपने लॉजिक लिखा होगा मिडलवेयर में, जो कस्टम मिडलवेयर में, वो आप अपना कर दोगे। यहाँ पर रजिस्टर करना उसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये आपने मिडलवेयर ग्रुप किया। अब देखिए राउट मिडलवेयर भी है, यहाँ पर भी ये एक एरे ऑफ वेरिएबल है, जो कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसे एज एन राउट मिडलवेयर और ग्रुप मिडलवेयर के साथ, दोनों के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने बेसिकली आपको ऊपर का हिस्सा बता दिया। अभी इंटरनल वर्किंग हम इसके साथ अंदर जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसी की बात करूंगा। ये बेसिकली जो कर्नल डॉट पीएचपी ये वाली जो फाइल होती है एचटीटीपी के अंदर, वो बेसिकली इसी के लिए यूज होती है कि आप अपने मिडलवेयर्स को यहाँ पर रजिस्टर करते हो। ठीक है, जब रजिस्टर करोगे तो आप अपने राउट्स पर इजिली यूज कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी एचटीटीपी कर्नल, जो कि सुपरमोस्ट इसकी क्लास है, जिसको इसने एक्सटेंड किया हुआ है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको फाइंड आउट करता हूँ। ठीक है, अभी तो जैसे मैंने यहाँ पर कंट्रोल पी किया और यहाँ पर मैंने ये सर्च किया। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, मतलब एक तो है आपका इंटरफेस, एक है आपकी क्लास। ठीक है, लाइक मैं कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर देखोगे तो आपको ये इंटरफेस मिल जाएगा। जैसे हम अपना कस्टम हमने क्रिएट किया था इंटरफेस, जो कि हमने मतलब कुछ पिछले लेक्चर्स देखे होंगे आपने, तो उसमें हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया था कस्टम, तब हमने जाकर के आगे वर्किंग की थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्होंने कस्टम इंटरफेस, मतलब इनका जो कर्नल नाम दिया है उन्होंने बता दिया। आप इसे चेंज मत करिएगा क्योंकि ये कई जगह यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेस इन्होंने नेम प्रोवाइड कर दिया। अब इन्होंने यहाँ पर क्या है, इन मेथड्स को यहाँ पर बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया। इन्होंने यहाँ पर कुछ उनको डेफिनेशन दी ही नहीं। इन्होंने बोल दिया कि जब भी कोई हमारे इस इंटरफेस को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट्स करेगा, तो उसे जरूरी है कि ये सारे मेथड्स क्या करे, ओवरराइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि ये एक पैरामीटर ले रहा हुआ है हैंडल वाला, ये टर्मिनेटिंग वाला दो पैरामीटर्स ले रहा होगा, गेट एप्लीकेशन का कुछ नहीं ले रहा होगा। ठीक है,
अब ये इंटरफेस यूज कहाँ हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अब यहाँ पर क्या करोगे आप, कंट्रोल पी, फिर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ HTTP कर्नल। देखिए अभी ये आपको फाइल मिल जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं टॉप पर जाता हूँ, यहाँ पर देखोगे तो ये कर्नल क्लास है जो कि यहाँ पर मैंने दिखाई थी आपको। यहाँ पर देख सकते हैं ये कर्नल क्लास है जो कि एज एन वेरिएबल यूज की हुई है यहाँ पर HTTP कर्नल, जिसको आपने एक्सटेंड किया हुआ है। मतलब ये कर्नल क्लास को आपने एक्सटेंड किया हुआ है, जो कि कर्नल क्लास ये है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, इम्प्लीमेंट्स किया हुआ कर्नल कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो कर्नल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बेसिकली कर्नल नाम का जो आपका यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो सॉरी ये जो पाथ दिखाई दे रहा है आपका नेम स्पेस का, यहाँ पर क्या किया इन्होंने भी एज लगा करके, एलियास लगा करके इन्होंने एक वेरिएबल बना लिया कर्नल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिकली एक इंटरफेस है जो कि ये वाला इंटरफेस है जो कि आपने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट्स किया, जो कि यहाँ पर इसका नेम कुछ रख लिया जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट्स किया। अब जब इम्प्लीमेंट्स किया है तो ये जरूरी हो जाता है कि आपने ये मेथड्स ओवरराइड किए हों। लाइक मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो इस फाइल के अंदर वो होने चाहिए, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ पर $this bootstrap कॉल हो रहा है, ठीक है। तो हम पेरेंट वाले मेथड पर चले जाते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये ओवरराइड कर लिया। अब ये बूटस्ट्रैप का काम क्या होता है, ये बेसिकली आपकी एप्लीकेशन का जो फर्स्ट हिस्सा होता है वो आपका बूटस्ट्रैप से ही स्टार्ट होता है। अब बूटस्ट्रैप आप नहीं जानते होंगे, देखिए बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ बूटस्ट्रैप आपका होता कहाँ है। देखिए यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको कहाँ गया, बूटस्ट्रैप फोल्डर मिल जाता है आपको। यहाँ पर app.php नाम को एक फाइल दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है आप देखोगे तो ये सबसे पहले लोड होती है जब भी आपकी लारावेल एप्लीकेशन रन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि ऐप HTTP कर्नल कॉलन कॉलन क्लास, जो कि ये वाली क्लास है, ठीक है। जो कि ये वाली क्लास है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऐप के अंदर जो HTTP है उसके अंदर जो कर्नल क्लास है वो आपने यहाँ पर बताई हुई है, किसके अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर जो app.php नाम की फाइल है, ठीक है। सेम एज इट इज ये आपने एक फाइल बताई हुई है, सेम एज इट इज आपने दूसरी भी बताई है जो कि कंसोल में है, ठीक है। जो कि ऐप के अंदर कंसोल के अंदर जो कर्नल.php है इसको भी आपने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। मतलब जब आपकी एप्लीकेशन रन हुई तो आपका बूटस्ट्रैप कॉल हुआ, बूटस्ट्रैप की app.php, जब ये आपकी रन होती है तब आपकी ये कर्नल क्लासेस को क्या कर देता है, लोड कर देता है, ठीक है। जब लोड कर देता है तो आपके मिडल वेयर्स एंड आपके कंसोल वाली क्लास जो कर्नल क्लास है वो भी आपकी रन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये इसकी बेसिकली जो वर्किंग है वो यहाँ से चलती है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने यहाँ पर बताया कि इंटरफेस होता है एक उसका, ठीक है। इंटरफेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स किया हुआ होता है और यहाँ पर जो इसने मेथड्स बनाए हुए हैं ये सारे के सारे ओवरराइड किए होते हैं। लाइक मैं गेट एप्लीकेशन को अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर गेट एप्लीकेशन को भी मेथड को यहाँ पर इसने ओवरराइड कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, गेट एप्लीकेशन में $this ऐप को रिटर्न कर देता है, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट होता है वो आपको यहाँ से सेंड कर दिया, ठीक है। अब आप इजिली इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया HTTP के अंदर जो कर्नल फाइल होती है उसका काम, ठीक है। तो इस फाइल को अब मैं क्लोज करता हूँ। हालांकि आपको समझ में आएगा होगा कि ये मैंने कैसे फाइल को यहाँ पर बताया कि कैसे कैसे इंटरनल वर्किंग चल रही है। सबसे पहले एक क्लास बनी हुई है जो कि आपकी सुपर मोस्ट है, जिसने भी इम्प्लीमेंट्स कर रखा है आपके एक इंटरफेस को, ठीक है। ये तो आपके मिडल वेयर्स के लिए बनती है, ठीक है। ये जो आपके वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली आपके इस क्लास में है ऑलरेडी। लाइक मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ अगेन। तो सॉरी यहाँ पर मैं करता हूँ HTTP कर्नल को सर्च, कंट्रोल पी। तो यहाँ पर जाओगे फाउंडेशन में, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका मिडल वेयर एरे है, ठीक है। जो कि अभी एम्प्टी है। आपने क्या किया, क्लास को एक्सटेंड किया, तो आपने क्या किया, इन वेरिएबल्स को इजिली यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास सुपर पेरेंट क्लास होती है तो आप उसके सारे के सारे मेथड्स को, क्लास मतलब मेथड्स को और उसके वेरिएबल्स को सारों को एक्सेस कर सकते हो। और प्रोटेक्टेड ये क्यों है, क्योंकि प्रोटेक्टेड का मतलब ही यही है कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये उसी क्लास के लिए अवेलेबल होंगे जिसने हमारे को एक्सटेंड किया है, मतलब इनहेरिट किया है, ठीक है। इसलिए हम प्रोटेक्टेड लगाते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। ये आपके तीनों वेरिएबल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मिडलवेयर ग्रुप्स एंड राउट मिडलवेयर, जो कि आपको इस वाली फाइल में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि आपने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है। जो कि राउट मिडलवेयर है, जो कि एक एरे ले रहा है। क्योंकि यहाँ पर एरे क्यों ले रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है कि एक एरे होगा ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मिडलवेयर की फाइल का आइडिया हुआ होगा कि कर्नल वाली जो फाइल होती है मिडलवेयर वाली, वो किस तरीके से कॉल हो रही होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसे कस्टम कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसके बारे में बात किया, अब हम चलते हैं कंसोल वाली के बारे में, ठीक है, बात करने। तो
तो यहाँ पर कंसोल के अंदर जो आपकी kernel.php फाइल होती है सेम एज इट इज आपका इसका भी इंटरफेस कुछ इस तरीके से ही है। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ से मैं अगर कंट्रोल पी करके सर्च करता हूँ तो इसके पास भी एक इंटरफेस होता है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका इंटरफेस है जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये भी इसका एक इंटरफेस है जो कि कंसोल में है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, वो ये कंसोल का काम कर रहा है, वो आपका एचटीटीपी में काम कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है बेसिकली कंसोल के अंदर क्यों काम किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका कंसोल नाम का फोल्डर ही क्यों रखा गया, लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ इसका कंसोल नाम का फोल्डर ही क्यों रखा गया, ठीक है। यहाँ पर कंसोल नाम का फोल्डर आपके लिए इसलिए रखा गया है जब आप यहाँ पर लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन लाइक मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, जैसे मैं हिट करता हूँ यहाँ पर देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर हिट किया, अभी तो आपको एक लिस्ट आने वाली है तो देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पर अभी ऊपर जाओगे तो यहाँ पर क्या बोलता है मेक कॉलन कमांड, ठीक है। ये बेसिकली एक कमांड होती है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो अपनी कस्टम कमांड को क्रिएट कर सकते हो। अब कस्टम हमें कमांड क्रिएट करने की जरूरत कब पड़ती है, इसके लिए भी मैंने बेसिकली फुल ट्यूटोरियल बना के रखा है कि कैसे आप कस्टम कमांड क्रिएट करते हो रजिस्टर करते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको लेक्चर्स मिल जाएगा आई बटन पर। अब देखिए मैं आगे जो बात कर रहा था वो बेसिकली मैं इसके ऊपर बात कर रहा था। जब भी आप कस्टम कमांड बनाते हो, ठीक है, आपने कस्टम कमांड बनाई और आपने उसमें लॉजिक लिख दिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप इस वाली फाइल में आओगे कंसोल के अंदर जो कर्नल है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कंसोल नाम का फोल्डर ही क्यों बनाया, क्योंकि ये बेसिकली आपके कमांड्स के लिए जो कि कंसोल के लिए वर्क करती है, ठीक है। हालांकि ये जो HTTP के अंदर होती है बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट के लिए वर्क करती है। जैसे कि आपकी मिडलवेयर क्या है, मिडलवेयर में क्या होगा आपकी रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। मिडलवेयर आप कब लगाते हो, जब आपकी रिक्वेस्ट आ रही होती है, जब आप उस पर कुछ चेक्स लगाना चाहते हो, ठीक है, कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, या यूजर मान के चलिए आपकी इंडिया में ही है या नहीं, लॉगिन जो एपीआई है मतलब आईपी है, ठीक है। ये HTTP के अंदर कर्नल उसी के लिए यूज की जाती है रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। अब ये कंसोल के लिए इसलिए अंदर यूज की जाती है क्योंकि ये बेसिकली कंसोल के लिए काम करती है। कंसोल मतलब आपके कमांड्स के लिए, ठीक है। कमांड जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया ये सारी कमांड्स जो होती हैं बेसिकली कंसोल पर चलती हैं, तो इसके लिए इसका नाम रखा गया है कंसोल, ठीक है। कंसोल के अंदर जो kernel.php है इसका भी एक इंटरफेस है जो कि मैंने आपको दिखाया, जो कि ये है। ये भी क्या करता है बूटस्ट्रैप को यूज करता है। और यहाँ पर भी देख पा रहे हो आपको कॉल है, कॉल में क्या है आपकी कमांड आती है, पैरामीटर्स हैं और ये नल वगैरह सेट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आउटपुट भी मिलता है, टर्मिनेट भी मिलता है। ये मेथड्स इन्होंने बता के रखे हैं कि ये आपको ओवरराइड करने ही करने होंगे, ठीक है। अब ये देखिए जब भी आप अपनी कस्टम कमांड क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो यहाँ पर अपनी कमांड को रजिस्टर कर देते हो, ठीक है। जब जैसे हम मिडलवेयर में रजिस्टर करने जाते हैं सेम एज इट इज आपको यहाँ पर कमांड का नेम प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। कि आपकी ये कमांड है, ये आपकी रन होने वाली है एवरी टाइम क्रोन जॉब लगाते हो तो, ठीक है। तो या फिर क्रोन जॉब नहीं लगाते हो तो आप अपनी खुद की कमांड क्रिएट करके यहाँ पर आप अपनी हिट कर सकते हो। लाइक मैं एक्स्ट्रा नाम की अभी कोई कमांड नहीं होती पर मैं बना सकता था, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बना रखा है इसलिए मैं इसमें डीपली नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफी बड़ा हो सकता है लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कस्टम जो कमांड बनाई हुई है आपने यहाँ पर रजिस्टर कर दी। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको रजिस्टर करके यहाँ पर अगर आप क्रोन जॉब रन कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या है हावरली मिनट्स होते हैं, डे होते हैं, ईयरली होते हैं, घंटे होते हैं, इनके हिसाब से आप अपनी कमांड्स को रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने इंटरफेस के ऊपर बात करी, अब मैं इसकी क्लास के अंदर अंदर जाता हूँ, ठीक है। अभी आई होप आपको कंसोल का मतलब समझ में आ गया होगा कि इस फोल्डर का नाम कंसोल क्यों रखा गया था। ये बेसिकली कमांड्स के लिए रखा गया था क्योंकि ये जो इसके अंदर kernel.php होगी वो बेसिकली कमांड्स के लिए वर्क करेगी और किसी के लिए नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने अभी हम सर्च कर लेते हैं इस कमांड मतलब इस क्लास को, तो कंट्रोल पी करूंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पर आपको फाउंडेशन के अंदर मिल जाएगी। ये आपकी क्लास है जो कि आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी देख पा रहे हो इन्होंने क्या कर रखा है, कर्नल कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक वेरिएबल बना रखा है जो कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स किया हुआ है सिंपल ये वाला इंटरफेस, ठीक है। अब ये वाला इंटरफेस किया हुआ है तो इन्होंने यहाँ पर ये जो मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लाइक आउटपुट होगा, ठीक है। आप इनके ऊपर डीपली जा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर इतना डीपली कोई नहीं पूछता, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया दिया उतना काफी है, कोई इतना डीपली नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको एक बता देता है कि गेट आर्टिजन क्या होती है, बेसिकली आपकी आर्टिजन कमांड्स होती है ना उसी के लिए ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये स्पेशली खासियत बात है ये कि ये प्रॉपर आपके कमांड्स के लिए ही वर्क करेगा और किसी के लिए नहीं वर्क करेगा, ठीक है। इसकी जो वर्किंग है पूरी आर्टिजन पर बेस्ड है, कमांड्स पर बेस्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पर ये इंटरनल वर्किंग चल रही है। आप इसके ऊपर ऑल डीपली जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्टम कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये कोड को, ठीक है। तो मैं करता हूँ इन दोनों को क्लोज, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम इसे कस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ ये जो ऐप HTTP के अंदर जो kernel.php है, लाइक मेरी ये ना होकर मैं कहीं और रख देता। लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रख के दिखाता हूँ, ठीक है। मान के चलिए मैंने ऐप के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया कस्टम, ठीक है। कस्टम नाम का फोल्डर बनाया जिसके C कैपिटल रख लेता हूँ, ठीक है। कस्टम नाम का फोल्डर बनाया और जिसमें मैंने एक न्यू फाइल बनाई kernel.php, ठीक है। ये मैंने नाम रख दिया यहाँ पर। अब देखिए मैंने भी यहाँ पर अपनी कस्टम कर्नल बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप अपना खुद से कोड लिख सकते हो, पर यार वो कोड नहीं आप कर पाओगे जो लारावेल ने किया है। हालांकि कर सकते हो पर आपको काफी टाइम लगेगा, इतना दिमाग कौन लगाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐप HTTP के अंदर जो kernel.php है इसका मैं पाथ मतलब कस्टम क्रिएट करने वाला हूँ डायरेक्टरी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस सारे के सारे कोड को मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करके मैंने अपने कस्टम वाली जो फाइल बनाई हुई है इसके अंदर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप अपनी कस्टम कर्नल बना रहे हो तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको नेम स्पेस का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको नेम स्पेस क्या रखना है, ठीक है। लाइक जब ये HTTP के अंदर थी तो आपने HTTP प्रोवाइड किया था, ऐप के अंदर HTTP। अब ये मेरी कस्टम के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कस्टम ले दूंगा। अभी गाइज काम खत्म नहीं हुआ है, इसको हमें लोड कराना है जब जब आपकी एप्लीकेशन लोड होती है, रन होती है, ठीक है। तो ये बस आपने अभी बना दिए पर ये कॉल नहीं होगी। कॉल अभी आपकी HTTP के अंदर जो kernel.php है वही कॉल होने वाली है, ठीक है। अभी आप कस्टम को कैसे कॉल करा सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पाथ बता दिया कि आपके ऐप के अंदर कस्टम रखी हुई है, ठीक है। ये इसको मैंने सेव किया और बाकी को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, कस्टम जो मिडलवेयर बनाओगे आप वो यहाँ पर इजिली रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। पर अभी रजिस्टर तो कर दोगे, काम नहीं होगा। अभी काम कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरफेस था उसके अंदर एक बूटस्ट्रैप मेथड था जो कि उस क्लास ने क्या कर रखा था, ओवरराइड कर रखा था, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, app.php के अंदर जाना होगा क्योंकि वो क्या करती है, हमें उसका ऑब्जेक्ट देती है, ठीक है, इस app.php का। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर से नीचे आओगे तो आपको मिल जाएगा ऐप सिंगलटन, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिकली देख पा रहे हो सिंगलटन नाम का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या है, आपको क्लास दी हुई है यहाँ पर HTTP कर्नल जो कि इसकी सुपर मोस्ट पेरेंट क्लास है, ठीक है। वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये अपनी कस्टम वाली कर्नल को यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो आप क्या करोगे, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक जो HTTP के अंदर थी ये वाली थी, ठीक है, ऐप HTTP कर्नल। अभी ये क्या है, ये ऐप के अंदर जो HTTP के अंदर जो कर्नल है वो उसको कॉल करेगा, ठीक है। तो ये काम आपका नहीं करना है, ठीक है। मतलब जब आप कस्टम क्रिएट कर रहे हो तो आप अपनी खुद की बनाओ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा अपनी खुद की, लाइक ऐप/HTTP, फिर मैं यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा, सॉरी स्लैश कर्नल और कॉलन कॉलन क्लास, ठीक है। बस इतना काम करना था और आपकी जो कस्टम कर्नल वाली जो फाइल थी या आप कस्टम डायरेक्टरी जो बोल सकते हो कि आपने एक कस्टम डायरेक्टरी उसके लिए क्रिएट कर दी, ठीक है। अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपके जो HTTP के अंदर जो kernel.php डली है इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होगी तो वो बूटस्ट्रैप को कॉल करेगी। बूटस्ट्रैप जब कॉल होगा तो आपका ऐप का जो ऑब्जेक्ट है वो जब कॉल होगा तो वो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा और ये वाली क्लास को क्या करेगा, लोड कराएगा, ठीक है। तो ये आपकी रखी हुई है कस्टम के अंदर कर्नल वाली, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप इजिली अपने मिडलवेयर्स को ऐड कर सकते हो। आपकी यही वाली फाइल जो है हमेशा कॉल होगी जब भी आपकी रिक्वेस्ट कोई हिट होगी, ठीक है। जब भी आप फॉर्म वगैरह सबमिट करोगे, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो आपकी यही वाली फाइल को कॉल करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप इसको यहाँ पर कस्टम डायरेक्टरी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। सेम एज इट इज आप कंसोल के लिए भी कर सकते हो, आप इसकी भी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो। आप इसके लिए कस्टम 2 रख करके यहाँ पर भी आप उसका पाथ चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हम यहाँ पर कर्नल फाइल के साथ खेल सकते हैं, क्या क्या इसका तरीका होता है, कैसे आप इसका चेंज कर सकते हो पाथ वगैरह। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।